आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना की राजनीति में दल बदल का ज्वालामुखी फिर से फटने को तैयार है। विधानसभा स्पीकर गद्दम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आज तीसरे दिन एमएलए अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जहां बीआरएस के दो प्रमुख बागी विधायक गुदेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी स्पीकर के दरबार में हाजिर होकर अपनी सफाई देने को मजबूर है। ये सुनवाई न केवल विधायी नैतिकता की परीक्षा है, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच छिड़ी खींचतान का नया अध्याय भी साबित हो रहा है। क्या ये टर्नकोट विधायक अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर 10वीं अनुसूची की कठोर धाराओं के हवाले हो जाएंगे? राजनीतिक गलियारों में यही सवाल गूंज रहे हैं। पिछले 2 दिनों से चली आ रही इस कानूनी जंग ने तेलंगाना विधानसभा को एक अदालत में तब्दील कर दिया है। 29 सितंबर को शुरू हुई सुनवाई में पहले चरण के 4 विधायक कोंटी प्रकाश गौड़, कालिदया, गुडेम महिपाल रेड्डी और बंडला कृष्ण कुमार मोहन रेड्डी के खिलाफ बीआरएस ने अपनी याचिकाएं दायर की थी। इन विधायकों पर आरोप है कि इन्होंने पार्टी छोड़कर सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो दल बदल विरोधी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। हाइड्रा अधिकारियों ने आरटीओ ऑफिस से सटे भिक्षापति नगर में स्थित 36 एकड़ सरकारी भूमि पर तोड़फोड़ की। ऑपरेशन भारी पुलिस सुरक्षा के तहत अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए 2 किलोमीटर दूर तक बैरिकेड्स लगाए थे। स्थानीय लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कुछ लोगों ने इस क्षेत्र पर 60 सालों तक कब्जा कर रखा था। हाइड्रा ने विध्वंस से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल भी स्थापित किए और क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगा दिए। इसे स्पष्ट रूप से सरकारी संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। सर्वे के तहत दर्ज इस जमीन की कीमत अधिकारियों ने करीब 36,000 करोड़ आंकी है। विध्वंस के लिए कानूनी समर्थन के बावजूद स्थानीय किसानों ने दशकों से खेती पर अपने लंबे समय से चले आ रहे दावों पर जोर देते हुए अपनी शिकायतें व्यक्त की हैं। जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी के बीच हैदराबाद के सांसद और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस और भाजपा पर निशाना साधा और दिवंगत विधायक मंगती गोपीनाथ पर अपने कार्यकाल में क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शेखपेट वार्ड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मतदाताओं में एक ऐसे युवा और स्थानीय उम्मीदवार का समर्थन करने का आग्रह किया जो भाजपा को बढ़त हासिल करने से रोकते हुए लोगों की सक्रिय सेवा कर सके। एमआईएम प्रमुख ने अल्पसंख्यक मतदाताओं से अपील की और इस पर जोर दिया कि हैदराबाद में भाजपा को अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में रोकने के लिए समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भाजपा यहाँ एक ताकत न बन जाए। तेलंगाना सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कुछ रक्षा भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पूनम प्रभाकर ने एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री से मुलाकात की। राज्य मंत्री ने राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। हैदराबाद में कुछ रक्षा भूमि को महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रक्रियाओं के लिए छोड़ने के फैसले के लिए रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए उन्होंने राजनाथ सिंह से इन भूमियों को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ये भूखंड चल रही बुनियादी ढांचे और गतिशीलता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, जो शहर के विकास और जन सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्री के ध्यान में ये भी लाया कि उपयोगकर्ता शुल्क घटकों के तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि छावनी से तेलंगाना सरकार को लंबित है। तेलंगाना से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति हैवान बन गया और अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति फरार हो गया। मृतक महिला की पहचान स्वप्ना के रूप में हुई है। आरोपी पति का नाम नरेश है। हत्या का ये मामला प्रदेश के महबूबाबाद जिले के नेल्लीकुदरू मंडल के अलेरू गाँव में का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच चल रही है। आरोपी नरेश और मृतका स्वप्ना के 2 बेटे हैं। नरेश और स्वप्ना किराए की दुकान और चिकन सेंटर चलाते थे। नरेश और स्वप्ना किराने की दुकान और चिकन सेंटर चलाते थे। कुछ समय से दंपति का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इस वजह से परिवार में झगड़े और कलह शुरू हो गए। बड़ा बेटा दंपति से दुर्व्यवहार करने लगा था। इस कारण पति पत्नी में मतभेद और भी बढ़ गए। आरोपी नरेश अपनी पत्नी पर धीरे धीरे शक करने लगा था। उसका व्यवहार एक मनोरोगी की तरह हो गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। दंपति का बड़ा बेटा शरारती होता जा रहा था। वो माँ बाप से दुर्व्यवहार करने लगा था। बड़ा बेटा माँ बाप की बात नहीं सुनता था। इसके कारण माँ का अत्यधिक स्नेह था।
तेलंगाना के हैदराबाद में आज आईएमडी ने आंधी तूफान का अनुमान लगाया। ये अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए मान्य है। संभावित मौसम की स्थिति को देखते हुए आईएमडी हैदराबाद ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने बताया कि राज्य में गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञ टी वालाजी ने आज से बारिश की भविष्यवाणी की है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हैदराबाद में शाम और रात के दौरान छिटपुट गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद के मामले में मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान लगाया है। अपेक्षित मौसमी परिस्थितियों के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आज हैदराबाद में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सरूर नगर झील के किनारे एक क्रेन पलट गई। ये घटना सुबह 6 बजे हुई। क्रेन के सड़क पर न गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। जेएचएमसी के अधिकारियों के मुताबिक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का ठेका सिटी क्रेन सर्विसेज को दिया गया था। बताया जा रहा है कि कंपनी विसर्जन के मामले में अनुभवहीन है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में झील के किनारे क्रेन उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखने वाले लोग इस घटना के बाद दंग रह गए। कर्नाटका के बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक कंकाल मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। शहर में एक निर्माणाधीन इमारत में ये कंकाल मिला है। ये कंकाल कोतनूर के पास एक अपार्टमेंट में मिला। कंकाल मिलने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये कंकाल 7 से 8 महीने पहले मरे हुए एक व्यक्ति का है। चूंकि इमारत में एक जुड़ा हुआ मामला अदालत में था, इसीलिए पिछले 10 सालों से यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था। ऐसे में ये इमारत खंडर में तब्दील हो गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई अवैध गतिविधियां चल रही थी। इमारत का निर्माण 10 साल से रोका हुआ था। शुक्रवार को मालिक फिर से काम शुरू करने और सफाई करने के लिए मजदूर लेकर इमारत में आया था। इसी दौरान मजदूर कंकाल देखते ही चीख पड़ा। मालिक ने इसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मालिक समेत मजदूरों ने पुलिस को बताया कि सफाई के दौरान ये कंकाल मिला है। पुलिस के साथ ही सोको की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने अब इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोको टीम ने कंकाल की जाँच कर उसे FSL को भेज दिया है। तमिलनाडु सरकार ने आज घोषणा की है कि 20 अक्टूबर को होने वाली दिवाली से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग परिवार कार्ड धारकों के घर तक जरूरी वस्तुएं पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा अगस्त में शुरू की गई संयुक्त मानवर योजना के तहत घर घर वितरण किया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वितरण पूरे राज्य में एक साथ किया जाएगा। विज्ञप्ति के मुताबिक 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग परिवारों के राशन कार्ड धारकों को मासिक राशन लेने के लिए अपने पड़ोस की उचित दर दुकानों पर जाकर कतारों में इंतजार करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुकानों से वाहन जरूरी वस्तुओं को सीधे लाभार्थियों के घर पहुंचाएंगे। साथ ही सटीक और पारदर्शी वितरण के लिए PDS कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक तराजू और EPOS मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।